अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा सादिया जब मक्के आ रही थीं तो उनका गधा सबसे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। और फिर जब ये काफ़िला वापस आ रहा था और मोहसिन इंसानियत दाई हलीमा की गोद में थी तो यही मरियल गधा सबसे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दाई हलीमा के कबीले बनु असद में जब ये मुबारक बच्चा पहुंच गया तो इस कबीले के जानवरों के थन ऐसे हो गए जैसे जाग गए हों। बर्तन भर भर कर दूध जैसे उमड़ने लगा। दूसरे कबाइल के लोग अपने लड़कों को डांटते थे कि तुम भी वहीं जानवर चराओ जहां इस घराने के बच्चे चराते हैं। वो लड़के कहते कि वहीं तो चराते हैं, लेकिन दूध इतना नहीं निकलता। इन्हें क्या मालूम ये किसी घास या खुराक की वजह से दूध नहीं निकल रहा था, बल्कि ये तो मौजज़ाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ भी सच साबित होती थीं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह से टेक लगाए बैठे थे कि एक मुसलमान ने अपनी कमर दिखाई जो काफरों के तशद्दुद के बायस बुरी तरह झुलस कर जख्मी हो चुकी थी। उसने अर्ज़ किया कि इनके लिए बद्दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, इस सना से हजरे मौत यानी अरब के दो कोने तक सोने से लदी फुंदी एक नौजवान औरत तने तनहा सफ़र करेगी और इसे सवाए खुदा के किसी का खौफ न होगा। सुलेमान मंसूरपुरी ने अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन में एक ऐसी कई रवायत को नकल किया है जिनमें किसी नौजवान खातून का जिक्र किया गया है जो एक शतर पर सवार होकर तने तनहा सना से हजरे मौत तक की गई और इसके जिस्म पर सोने के जेवरात गोया लदे हुए थे। और फिर हिजरत मदीना के सफ़र में जब सराका बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आन घेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सराका, क्या हाल होगा जब कैसरो किसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। दौरे फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु में जब ईरान फतह हुआ तो इस वक्त के बादशाह लोग अपने हाथों में कीमती धातों के कंगन पहना करते थे। इसी तरह कंगन ईरान से मदीना लाए गए तो हज़रत उमर ने सराका बिन मालिक को बुलावा भेजा और उनके आने पर उसे बादशाह के कंगन पहनाए गए और उनके दोनों बाजू कंधों तक इन कीमती कंगनों से भर गए। और फिर इसी सफ़र के दौरान में जब आप उम्मे मोहब्बत के खैमे में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत पूरे काफिले को शदीद भूख लाहक थी। इस खातून के यहाँ एक मरियल बकरी बंधी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें कुछ खाने को दो, तो उसने अर्ज़ की कि कुछ मैसर होता तो मांगने की नौबत ना आती। इस बकरी के बारे में इस्तफसार हुआ तो उम्मे मोहब्बत ने कहा कि इसमें दूध का क्या सवाल, ये तो चलने के काबिल ही नहीं कि रेवड़ के साथ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी की कमर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और इस खैमे का सबसे बड़ा बर्तन लाकर इसमें दूध दुहना शुरू किया गया। मरियल बकरी जो चलने से कासर थी, दस्ते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के बायस इसके थनों से निकलने वाले दूध से वो सबसे बड़ा बर्तन लबालब भर गया। और फिर ग़ज़वा-ए अहज़ाब, जिसे जंग खंदक भी कहते हैं, इस जंग से कबल जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक बहुत बड़ा और सख्त पत्थर हायल हो गया। बहुत ज़ोर लगाया गया लेकिन न टूटा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कदाल से एक ज़रब लगाई, चंगारियाँ निकलीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूम फतह हो गया। फिर दूसरी ज़रब लगाई, चंगारियाँ निकलीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईरान फतह हो गया। फिर तीसरी ज़रब लगाई और चंगारियाँ निकलीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, बहरीन के सुर्ख महल्लात में अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बाद में आने वाले दिनों में रोम और ईरान तो बहुत जल्द फतह हो गए और रोम के बाद भी मुतअद्दिद इलाके ज़ेर इस्लाम आ गए। सिर्फ कुस्तुनतुनिया का शहर बाकी रह गया। इस शहर को फतह करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी करने के लिए कमोबेश 14 बादशाहों ने लश्कर कशी की और 800 साल बाद कुस्तुनतुनिया का ये शहर भी इस्लाम के ज़ेर नगी आ गया और सच्चे नबी की पेशन गोई पूरी हो गई। और फिर ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब सब ने पेट पर पत्थर बांध रखे थे तो एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर गए और बकरी का बच्चा ज़िबा किया
اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب دہن ان آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تاحیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ایک بار دودھ کے بھرے چھوٹے سے کٹورے میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈالی اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفہ نے دودھ پیا، اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوتے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے قدمین شریفین پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی بہت کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کی، اس دوران ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صحت دیکھ لیں اور اجازت ہو تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔